फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आया हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 8वीं की गणित चैप्टर 1, जिसके बारे में हम लोग आज परिचय लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय में। यहाँ पर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पहला टॉपिक यह है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। जहाँ पूर्ण संख्या उसे कहते हैं 0 से लेकर अनंत तक खत्म हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और दूसरा टॉपिक है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या एक से लेकर अनंत तक खत्म हो, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जो एक से लेकर अनंत तक खत्म हो, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। तो अगले टॉपिक पर आते हैं। अगले टॉपिक पर क्या है? तो अगले टॉपिक पर है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जो कि 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर पूर्णांक संख्या इसे कहते हैं -4, -3, -2, -1। उसके बाद 0 1 2 3 4, इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो चलिए आते हैं अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक पर क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या का उदाहरण मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ऐसी परिमेय संख्या कहलाती है, जिसे P/Q के रूप में होता है। P/Q के रूप में होता है, जहाँ P और Q पूर्णांक जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 होगा, तो यहाँ पर बराबर कट जाएगा। Q बराबर 0 है तो यहाँ पर बराबर कट जाएगा। जैसे कि उदाहरण उदाहरण 2/3 और 6/7। तो ये है आपका परिमेय संख्या। तो चलिए आते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक क्या है, चलिए शुरू करते हैं।
संवृत का अर्थ क्या होता है, चलिए हम बताते हैं यहाँ पर। वन में होगा योग, वन में होगा योग, ए प्लस बी। और दूसरा है व्याकरण, व्याकरण, जिस व्याकरण का अर्थ होता है घटाना, तो ए माइनस बी। और तीसरा है गुणना, तो ए गुने बी। और चौथा है भाग, तो ए भाग बी। तो चलिए इसके बारे में बता देता हूँ उदाहरण में। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर योग बराबर 2/5 प्लस 1/5 बराबर 2 + 1/5। यहाँ पर हो जाएगा 3/5 आंसर। और दूसरा इसका हो गया, तो चलिए इसका बताते हैं। दूसरा का व्याकरण, दूसरा है व्याकरण जिसका अर्थ होता है घटाव। तो चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ 2/5 माइनस का 1/5 बराबर का, तो 2 में से 1 गया तो बचा कितना, तो 2 में से 1 गया तो बचा 1। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और इसका एलसीएम निकलेगा, तो यहाँ पर उतना ही रह जाएगा, नहीं कटेगा। तो इसका आंसर ये हो गया। और तीसरा नंबर है गुणना। तीसरा क्या है, तो गुणना है, तीसरा है गुणना। तो चलिए इसका बता देते हैं गुणना का। 2/5 गुण 1/5 बराबर, तो इसका हो जाएगा आपका, इसका गुना है सिर्फ, तो इसका ऊपर नीचे से गुना आ जाएगा। तो इसका कटता गया तो कटने वाला नहीं है, तो इसको सीधे गुना कर देंगे। 2 कम 2 और 5 25। और चौथा रह गया आपका भाग। चौथा क्या रह गया आपका, तो भाग। चौथा नंबर हो गया भाग। तो चलिए भाग में क्या बच्चा 1/3 और भाग 2/3। तो इसको भाग का क्या होता है, भाग का नियम होता है कि यहाँ पर यह है तो इसको पलट कर कटाना। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं। तो 1/3 हो जाएगा आपका, तो ये भाग है तो इधर ये चेंज होगा, पलटेगा अगर, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, गुना का चिन्ह। और 3/2 हो गया, तो ये कट जाएगा, तो बराबर में आंसर बचा कितना 1/2। तो आपका 5वां भी टॉपिक भी खत्म हो गया। और अगला टॉपिक है सहचरता। अगला टॉपिक है आपका सहचर्या, सहचर्यता। तो इसका सूत्र है, इसका अगला पहला टॉपिक, इसका टॉपिक होता है योग। इसका टॉपिक क्या होता है, योग। तो इसका एक नियम होता है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ए प्लस कोष्ट बी प्लस सी कोष्ट बराबर कोष्ट में ए प्लस बी और प्लस सी का। तो चलिए इसका
इसका मैं एक उदाहरण भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर 1/2 प्लस 5/2 प्लस 3/2 और हो गया आपका, इसका बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बराबर तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा। और 1/2 प्लस 5/2 प्लस का 3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 तो प्लस का हो जाएगा आपका 5 प्लस 3 इसका हो जाएगा, तो फिर बोलो, तो यहाँ पर हो गया आपका 3/2 बराबर 1 प्लस 5/2 और प्लस 3/2, तो अगला हो जाएगा 1/2 प्लस का 8/2 बराबर का 5 1 6/2 फिर प्लस का 3/2, तो ये बराबर है तो बराबर में कटेगा, तो 2 तिहाई 6 और ये इधर से कटने वाला नहीं, ये प्लस में है क्योंकि ये कटेगा 2 चौका 8। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक समाप्त हुआ। कल से हम लोग प्रश्नावली 1.1 शुरू करेंगे। आज के लिए क्लास यहीं तक खत्म हो गया।